जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैथ में पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। आज आपकी क्लास 4 होने वाली है। टाइप 3 आज की क्लास में आपका चलेगा। ठीक है साथियों, 2 टाइप में आपको करा चुकी हूँ, ये क्लास 4 है। आप 3 क्लास देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। साथियों, टाइप 3 में कैसे प्रश्न आते हैं, जैसे कि थोड़ा समझने की कोशिश करना, है ना। समझोगे तो अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे मैंने बोला, ए 1/2 काम बोल सकते हैं या भाग को 16 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 16 दिन में करता है, ये आपका क्वेश्चन है। ए 1/2 काम को 16 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। तो इसको आप कैसे निकालोगे। इसमें देखो, 1/2 काम को 16 दिन में किया जा रहा है। देखो, जो पूरा काम होता है वो ये नीचे वाला होता है, ये आपका पूरा काम होता है। ठीक है, पूरा काम आपका नीचे वाला होता है, और ये जो ऊपर वाली कंडीशन होती है, पूरे काम का कितना हो गया है, ये ऊपर वाला होता है। ठीक है, पूरे काम का जो हो चुका होता है ना काम, वो ऊपर वाला होता है, पूरा काम आपका नीचे होता है। 1/16 भाई, 16 काम हो चुका है ना। 1/2 काम को 16 दिन में कर रहा है, एक काम 16 दिन में हो रहा है, तो पूरा काम 2 है। 2 काम कितने दिन में होगा, 16 गुणा 2, 32 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक था। बेसिक आप समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। अब मैं आप सभी के सामने क्वेश्चन लिख देती हूं। उससे पहले एक और कंडीशन आप समझ जाइए। जैसे अभी मैंने आपको बोला, 1/2 काम 16 दिन में हो रहा है, 16 दिन में, तो आप पूरा काम डायरेक्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं। पूरा काम निकल आएगा आपका 16, नीचे वाली कंडीशन ऊपर, ऊपर वाली कंडीशन नीचे। ठीक है, 16 दूनी 32। ठीक है, जैसे A/B काम हो रहा है आपका 12 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 1/12 गुणा नीचे वाली कंडीशन ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली कंडीशन नीचे आ जाएगी। अब तो आप अच्छे से समझ चुके हैं ना। ठीक साथियों, टाइप 3 के 2 क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं, जैसा कि मैंने आपको बेसिक बता ही दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, दूसरा क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राम एक काम का 3/5 भाग 3/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। 3/5 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, 3/5 यूनिट काम को 12 दिन में राम कर सकता है, तो वह पूरा काम कितने दिन में करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो नीचे वाला होता है ये पूरा काम होता है, ये आपका पूरा काम होता है, और ये जो ऊपर वाला होता है, जितना काम हो चुका है, ये ऊपर वाला काम होता है कि हमने कितना काम कर लिया, कितने दिन में, कितने यूनिट काम कितने दिन में हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने लास्ट में आपको एक कंडीशन बताई थी, पूरे काम को आप कैसे निकालोगे। पूरा काम एक होता है 12 गुणा नीचे वाली कंडीशन ऊपर, ऊपर वाली कंडीशन नीचे, तो 5/3 हो जाएगा। यहां से निकाल लीजिए, 3 चौक 12, 5 चौक 20, पूरा काम 20 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन, सीता एक काम का 2/3 24 दिनों में कर सकती है। एक काम का 2/3 24 दिनों में सीता कर सकती है, तो वह उस काम का 1/9 कितने दिन में करेगी। पहले तो आप पूरा काम निकाल लो, पूरा काम पता होगा,
तभी तो आप 1/9 काम करवा सकते हो। ठीक है, तो पूरा काम कैसे निकालेंगे? 1 बराबर 24 गुणा नीचे वाली कंडीशन ऊपर, ऊपर वाली कंडीशन नीचे, ये कट गया 12 बार, 12 36, पूरा काम कितना आया? 36, पूरा काम 36 आ गया काट पीट करके। ठीक है, उसने बोला है वह उस काम का, जो ये काम आया है, इस काम का 1/9 कितने दिन में करेगी? इसका 1/9 करो, 9 चौक 36, तो 4 दिन में सीता इस पूरे काम का 1/9 भाग पूरा कर लेगी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन 3 करने की कोशिश करो। एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है। 3/5 भाग 12 दिनों में एक श्रमिक पूरा करता है। वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? सबसे पहले तो आप पूरा काम निकाल लो। पूरा काम, पूरा काम एक होता है ना? एक की कंडीशन आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 12 गुणा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 3 चौक 12, 5 चौका 20, पूरा काम आपका कितना आ गया? 20। ठीक है, उसने बोला है वह कार्य का, कार्य बोले तो पूरे काम का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? 4 पंजे 20, 15 दिनों में वो पूरा कर लेगा 3/4 भाग। ठीक है, क्वेश्चन 4, एक किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा करता है। बी 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा काम कर लेंगे? एक किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है, तो देखो 1/3 भाग 5 दिन में पूरा हो रहा है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ए का पूरा काम। तो आप कैसे निकालोगे? 5 गुणा 3 नीचे है, मैंने बोला था पूरा काम निकालने के लिए 3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, तो 5 दिया 15। ए का पूरा काम कितना आ गया? 15। ऐसे ही आप बी का निकाल लीजिए। बी 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। बी 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है, तो आप कैसे निकालोगे? आप निकालोगे 10 यहां रखोगे, गुणा नीचे वाली कंडीशन ऊपर, ऊपर वाली कंडीशन नीचे, 2 से ये 5 बार कट गया, 5 25। ठीक है, बी का काम निकल आया 25 और ए 15 दिन में उस काम को पूरा कर लेता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 15 और 25 का एलसीएम आपको आता ही है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऐसे, 15 और 25 का आप एलसीएम निकालोगे तो ये आपका पूरा काम आ जाएगा। ठीक है, 5 से 5 दिया 15, 5 25, 3 से 1 5, 5 से 1 1, 5 दिया 15, 15 पंजे 75, 75 आ गया आपका एलसीएम। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम पूरा काम भी बोल देते हैं। ठीक है, 75 आपका पूरा काम आ गया। देखो ए एक दिन में 15 काम कर रहा है, 75 काम को कितने दिन में करेगा? 15 का भाग 75 में दो, 15 पंजे 75। ठीक है, बी कितना काम कर लेगा? बी की कैपेसिटी क्या हो जाएगी एक दिन की? 25 या 75। बी एक दिन में 3 काम कर लेगा, ए एक दिन में 5 काम कर लेगा। दोनों मिलकर कितने दिनों में इस पूरे काम को करेंगे? 75 काम, ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 3। ठीक है, 5 और 3 8, 8 का भाग 75 में 2, 8 नाम 72, हासुल 3, 3/8, मतलब 9 सही 3/8 दिनों में दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, समझ गए साथियों? क्वेश्चन 5 आप सभी के सामने है। एक किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य का 2/7 भाग
10 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, एक किसी कार्य का 1/3 भाग, देखो एक किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है। पूरा काम कैसे निकालेंगे, 7 गुणा नीचे वाली कंडीशन ऊपर, ऊपर वाली कंडीशन नीचे, 7 या 21 दिन में ए पूरे काम को कर लेता है। ठीक है, ए अकेला 21 दिन में काम को कर लेता है। बी उसी काम का 2/7 भाग, बी उसी काम का 2/7 भाग 10 दिन में पूरा करता है। तो देखो 10 गुणा 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ये 5 बार कट गया, 7 5 35। 21 और 35 का एलसीएम आप लीजिए, 21 और 35 का एलसीएम 7 से 7 या 21, 7 5 35। ठीक है, ये 3 से 1 बार, ये 3 से 5 बार, 5 से 1 और 1, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। ठीक है, पूरा काम कितना आया, 105। ये इसका एलसीएम है, एलसीएम को ही हम पूरा काम मानते हैं। ठीक है, देखो ए पूरे काम को 21 दिन में करता है, तो एक काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा, 105 में 21 का भाग 2, तो कितना आएगा 5। ए एक काम को 5 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, बी देखो ऐसे करके आप लिख सकते हो, ये ए का काम है, ये बी का काम है। ठीक है, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 105 में 35 का भाग 2, 3 काम एक दिन में पूरा कर लेगा। तो उसने बोला है ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, काम 105 है, दोनों को मिलाओ, 5 और 3 8, 8 का भाग 2, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 1/8, 13 सही 1/8 दिन में काम पूरा ए और बी मिलकर कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन 6 बिल्कुल क्वेश्चन 5 की तरह है, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए 1/4 भाग को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूरा काम ए कितने दिन में पूरा करेगा, 9 गुणा 4 नीचे है तो ऊपर जाएगा, 1 ऊपर है तो नीचे आएगा, है ना। ए 36 दिन में पूरा काम करेगा, 9 चौक 36। ठीक है, समझ गए। बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में पूरा कर सकता है। 28 गुणा कैसे करोगे, 3 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा और 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 14 से कट गया, 14 तिया 42। ठीक है, बी पूरे काम को 42 दिन में पूरा कर लेगा, है ना। 36 और 42 का एलसीएम क्या होगा, 36 और 42 का एलसीएम 6 36, 6 7 42, 6 7 42 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 25, मतलब 252 हो जाएगा पूरा काम। पूरा काम कितना हो जाएगा, 252। अब एक दिन का काम आपको निकालना है, आपको आता है 252 में 36 का भाग 2, 36 का भाग दोगे तो क्या आएगा 7, ए का एक दिन का काम 7 आ जाएगा। 252 में 42 का भाग दो तो बी का एक दिन का काम निकल आएगा 6। ठीक है, उसने बोला है 7 में मिलकर कार्य करते हुए ए और बी पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 252। 7 में मिलके काम कर रहे हैं, 7 और 6 कितने हो गए, 13। 13 का आप भाग दे सकते हो, नहीं तो इसका पूरा आंसर यही हो जाएगा। इतने दिनों में ए और बी मिलकर इस पूरे काम को कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, थोड़ा सा घुमाया है लेकिन क्वेश्चन सेम है। ठीक है, सुनीता ने
12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। सुनीता ने कितना भाग पूरा किया? 1/2 भाग 12 दिन में पूरा किया। ठीक है, सुनीता ने पूरा काम कितने दिन में किया ये पता होना चाहिए। 12 गुणा 2 नीचे है, ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 12 दूनी 24। सुनीता पूरा काम 24 दिन में पूरा कर लेती है। ठीक है, अब उसने बोला है काजल बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करती है। सुनीता ने आधा कर लिया, तो काजल कितना करेगी बताओ मुझे। पूरा काम 1 है भाई, पूरा काम हम 1 की वैल्यू ही तो निकालते हैं। सुनीता ने जो पूरा काम किया है यहां से 1 की वैल्यू ही तो आई है, तभी तो आप 24 काम कर रहे हैं। जब सुनीता ने आधा काम कर लिया है, आधा भाग कर लिया है, तो काजल के पास कितना बचा? आधा बचा। 1 में से -1/2 करोगे तो आधा ही बचेगा। ठीक है, समझ रहे हो? काजल ने भी आधा काम किया, आधा काम 6 दिन में, 6 गुणा 2 नीचे है, ऊपर आ जाएगा, 6 दूनी 12 दिन। ठीक है, अब बोला गया है क्वेश्चन में दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हम निकाल लेते हैं 24 और 12 का एलसीएम। पूरा काम निकल आएगा, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना? 24 हो गया पूरा काम। सुनीता 1 दिन में कितना काम करेगी? 24 से कम 24 था, सुनीता 1 काम कर देगी 1 दिन में, और काजल 1 दिन में 12 दूनी 24 2 काम कर देगी। ठीक है, दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? टोटल काम 24 है, दोनों को मिलाओ, 1 और 2 3, 8 24, दोनों मिलकर इस पूरे काम को 8 दिन में खत्म कर देंगी। ठीक है साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में बोला गया है ए 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है, बी 7 दिन में 25% कार्य कर सकता है यदि वे अकेले कार्य करते हैं। यहां तक तो ए अपना काम कर रहा है, बी अपना काम कर रहा है। ठीक है, फिर बाद में कंडीशन बोली है यदि वे एक साथ कार्य करें तो 7 दिन में कितना काम हो जाएगा, प्रतिशत में बताना है। ठीक है, ए 7 दिन में 20% कार्य करता है। कितना काम करता है ए? 20% को मैं 20/100 लिख लूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप जानते हैं ए 7 दिन में 20% कार्य करता है। 20/100 काम को कितने दिन में? 7 दिन में। ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है 7 गुणा नीचे वाली कंडीशन ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली कंडीशन 1 है, नीचे आ जाएगी। 7 5 35। ए पूरा काम 35 दिन में कर लेता है। ठीक है, समझ गए? अब उसने बोला है बी 7 दिन में 25% काम करता है। 25% काम करता है कौन? बी। प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100। 7 दिन में 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक है, 7 गुणा 4 नीचे है, ऊपर आ जाएगा, बट्टा 1, 7 चौक 28। ठीक है, समझ गए? बी पूरा काम 28 दिन में कर लेता है। यहां तक कंडीशन आपको समझ आ गई। अब उसने बोला है यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, ए अकेला 35 दिन में काम करता है, बी अकेला 28 दिन में काम करता है। यहां तक आपने क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, अब फिर बाद में बोल रहा है वो यदि वे एक साथ काम करें। अब एक साथ आप काम करा दोगे। ठीक है, यदि वे एक साथ काम करें तो 7 दिन में वे कितना काम कर लेंगे, प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, तो देखो पहले तो आपको काम पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो काम है वो कितना है। 35 और 28 का एलसीएम आप निकाल लो तो आप काम को पता कर पाएंगे। 7 5 35, 7 चौक 28। ठीक है, अब देखो 5 चौक 20,
और 20 सत्ते 140, 140 आपका हो गया काम। ये क्या है आपका काम है, 140 हमने काम मान लिया, ठीक है। एक दिन का काम आप निकालना जानते हो, कैसे निकालोगे? 140 में 35 का भाग दो, कितना आएगा बताओ? 140 में 35 का भाग दोगे तो 4 बार ये कट जाएगा, और 140 में आप 28 का भाग दोगे तो 5 बार कट जाएगा। ए का एक दिन का काम 4 है, बी का एक दिन का काम 5 है। उसने बोला है यदि भी एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करा दो भाई। एक दिन में 4 काम कर रहा है ये, और बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, 4 और 5 9। यदि वे एक साथ काम करें तो 7 दिन में काम हो जाता है। भाई एक काम मिलकर कर रहे हैं तो 9 दिन लग रहे हैं, 7 दिन में कितना करेंगे? 9 का गुणा 7 में करो, 7 9 63, 63 काम ये हो गया, ठीक है। अब उसने बोला है कि वे कितना कार्य पूरा कर सकते हैं। काम कितना हो गया? 63 काम हो गया, 63 काम हो गया। टोटल काम कितना है? टोटल काम 140 है, प्रतिशत में पूछा है गुणा 100, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट गई, 7 से 7 दूनी 14, 7 नाम 63, ये कट गया 5 बार, 9 पन्ना 45%। आपको समझ आ गया? ठीक है। एक और बहुत सिंपल इसका तरीका बताऊंगी, ये इसका थोड़ा सा बेसिक है कि कैसे किसने कितना काम किया वो भी हमको आना चाहिए, ठीक है। जैसा कि साथियों मैंने आपसे बोला था कि इसका एक और तरीका बताऊंगी, वो तरीका क्या है इसका आप थोड़ा देख लीजिए। ए 7 दिन में 20% काम करता है। ए 7 दिन में कितना काम कर रहा है? 20%, ठीक है। बी 7 दिन में 25% काम कर रहा है। बी 7 दिन में 25% काम कर रहा है, ठीक है। यदि वे अकेले कार्य करते हैं, ठीक है, अकेले इसने ये काम कर लिया, अकेले बी ने भी ये काम कर लिया, ठीक है। यदि वे एक साथ काम करें तो 7 दिन में, एक साथ काम करें तो 7 दिन में कितना काम हो जाएगा ये पूछा है, ठीक है। तो देखो ए अकेला 7 दिन काम कर रहा है, वो 7 दिन में काम कर रहा है कितना? 20%। बी अकेला 7 दिन में 25% कर रहा है। अब उसने बोला है ए और बी मिलकर अगर काम करें तो कितना प्रतिशत काम हो जाएगा, मतलब 7 दिन में कितना प्रतिशत काम हो जाएगा। देखो मैं आपके साथ काम करूं या मैं अकेले काम करूं, अगर मैं आपके साथ काम कर रही हूं फिर भी मुझे 7 दिन लग रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूं। और मैं और आप एक साथ काम कर रहे हैं, 7 दिन लग रहे हैं। मैं और आप अलग अलग काम कर रहे हैं, फिर भी 7 दिन में हम अपना काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी 7 दिन में कितना काम करेंगे? देखो 7 दिन 7 दिन 7 दिन, तो ए और बी 7 दिन में कितना काम करेंगे? इनको जोड़ लो, 20 और 25 45% काम हो जाएगा, ठीक है। समझ गए साथियों? क्वेश्चन 9 बिल्कुल क्वेश्चन 8 की तरह है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। आप चाहो तो दोनों तरीकों से कर सकते हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपको दूसरा तरीका बहुत अच्छे तरीके से समझ आया है, बहुत सिंपल है ना। चलो मैं भी उसी से कर रही हूँ, ठीक है। ए 9 दिनों में 50% काम करता है। ए 9 दिनों में कितना प्रतिशत काम कर रहा है? 50%। बी 9 दिनों में 25% काम करता है। बी 9 दिनों में 25% काम करता है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करें तो 9 दिन में कितना प्रतिशत काम हो जाएगा? एक साथ काम करें तो 9 दिन में कितना प्रतिशत काम हो जाएगा? कुछ नहीं, 50 और 25 जोड़ लो, क्योंकि यहाँ 9 सेम है, 9 सेम है, 9 सेम है, 75% काम हो जाएगा, ठीक है साथियों।
क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, आप इसको थोड़ा देखने से पहले समझ लीजिए। जैसे पूरा काम क्या होता है, 1, ठीक है। अब मैंने बोला ए ने 1/2 भाग किया काम, बी ने इस काम का 1/3 काम किया, तो बताइए सी ने कितना काम किया। ठीक है, आपको सी का काम बताना है, तो आप कैसे करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, फिर टोटल काम में से घटा दोगे तो सी का निकल आएगा। ठीक है, 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, टोटल काम 1 है, इसमें से आप इसको घटाओगे तभी तो सी का काम निकलेगा। 1 माइनस, देखो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, जो 6 एलसीएम आया है, 6 का गुणा यहाँ, 6 का गुणा यहाँ, 2 से ये 3 बार कटा, 3 से 2 बार, है ना, 3 और 2 कितने हो गए, 5, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी 5। अब आप एक नीचे रखे, 1 और 6 का एलसीएम लो, 6 का गुणा यहाँ, 6 का गुणा यहाँ, 6 से 6 कट गया, 6 माइनस 5 मतलब 1/5, 1/6, 5 नहीं 6, 1/6 जो हिस्सा है वो किसका है, सी का है। आप इतना सीख गए हैं, अब हम क्वेश्चन 10 को आसानी से कर लेंगे। साथियों, क्वेश्चन 10 कह रहा है ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसी कार्य के 2/5 भाग को, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो कंडीशन बताई है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए कि ए का जो पूरा काम है, ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे, 30 गुणा नीचे वाली कंडीशन ऊपर, ऊपर वाली कंडीशन नीचे, 30 दिया 90, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही बी का निकालो, 24 गुणा नीचे वाली कंडीशन ऊपर, ऊपर वाली नीचे, 12 12 5 60। ठीक, यहां तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। वे 20 दिन तक, समझ रहे हो मेरी बात को, वे कौन, एक बार फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो। ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है। वे मतलब कि ए और बी दोनों, वे का मतलब ए और बी दोनों, वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब देखो, आपको इन दोनों का काम पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो काम है वो कितना है। 90 और 60 का आप एलसीएम लोगे, 90 और 60 का एलसीएम, 10 से काटो 9, 6, 3 से 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, है ना। देखो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 का गुणा 10 में करो 180, ठीक है। 180 आपका क्या आ गया, एलसीएम। इसी को हम क्या कहते हैं, काम। 180 आपका एलसीएम आ गया। ए का एक दिन का काम निकालो, 180 में 90 का भाग दो, 9 दूनी 18, ए का एक दिन का काम 2, है ना, और बी का एक दिन का काम 6 दिया 18, 3। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है वे एक साथ मिलकर काम करते हैं। ए ने 2 काम किया, बी ने 3 काम किया, 2 और 3 5, ठीक है। वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, 100 काम करेंगे। 100 काम हो चुका है, टोटल काम 180 है, ठीक है। सी शेष कार्य, देखो या तो आप काम बोल लो या आप कार्य बोल लो, ठीक है। सी शेष कार्य को, पूरा काम ये है, पूरा कार्य ये है, इतना हो चुका है। शेष काम कैसे निकालोगे, शेष काम, टोटल काम में से ए और बी ने जो काम किया है उसको घटा दो, 80 आपका शेष काम निकल आया, 80 आपका शेष काम
निकल आया। आपको ये कंडीशन अच्छे से समझ आ गई होगी। शेष काम कितना है? 80 है। ठीक, सी शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। पूरा काम 80 है। पूरा काम कितना है? पूरा काम 80 है। पूरा काम 80 है, 8 दिन में हो रहा है। 8 का भाग 2, सी का 1 दिन का काम निकल आया 10। सी का 1 दिन का काम कितना निकल के आया? 10। जैसे ए का 1 दिन का काम 2 निकल के आया है, बी का 1 दिन का काम 3 निकल के आया है, वैसे ही सी का 1 दिन का काम 10 निकल के आया है। ठीक है, अब उसने बोला है ए, बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। काम कितना था? एलसीएम आपने कितना लिया? 180। ए बी सी मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 2 + 3 + 10, जोड़ो 15 हो गए। जोड़ के 15 का भाग 180 में दोगे, ए बी सी मिलकर 12 दिन में पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, 12 दिन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। साथियों, आज की क्लास में 10 क्वेश्चन है। अभी आपका टाइम एंड वर्क पूरा फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, परेशान नहीं होना। जो भी बुक आपके पास है आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ाया है और अभी टाइम एंड वर्क की क्लासेस फिनिश नहीं हुई हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।